हेलो एंड वेलकम टू क्रिकेट इनसाइट्स और मेरा नाम है उमेर। आज के शो में बेसिकली हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। नंबर वन, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो 3 मैच ओडीआई सीरीज़ खेली जा रही थी उसका थर्ड मैच आज राजकोट में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो इंडिया को कंफर्टेबली इस मैच में हरा दिया। इसके बारे में बात करेंगे, मैच के बारे में, डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, क्या गलतियाँ हुई इंडिया से और ऑस्ट्रेलिया ने क्या चीज़ें सही की, उन सब चीज़ों को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कुछ पाकिस्तान क्रिकेट की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है आज वो इंडिया लैंड कर गई। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वीडियोज़ आई जिसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो प्लेन से निकल के एयरपोर्ट के थ्रू वॉक करते हुए अपनी बस में बैठे और अपने होटल की तरफ चले गए। वीडियोस बनी, काफ़ी फैंस ने जो है वो शोर भी मचाया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हक़ में, और लग ये रहा था कि बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है और बहुत ही ज़बरदस्त उनको वेलकम दिया गया। और ये सब एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ जो था वो ये चल रहा था कि आप हमारे जो पीसीबी चेयरमैन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उनके टेन्योर के बारे में जब उनसे सवालात हुए तो उन्होंने बात की एक दुश्मन मुल्क की, राइट, और वो किसकी तरफ इनडायरेक्टली इशारा कर रहे थे हम सब जानते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स देना और इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करना इन द मिडल ऑफ अ वर्ल्ड कप, और हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और हमारे प्लेयर्स को वहाँ पे बड़ा अच्छा वेलकम भी किया जा रहा है, बड़ी उनकी खातिरदारी भी होगी और बड़ा ज़बरदस्त उनको सपोर्ट मिलेगा। हम सब जानते हैं कि वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, हमारे जो सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, शाहिद आफरीदी हो गए, इन्होंने हमेशा पॉजिटिव बात की है इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर देव गॉन टू इंडिया देव रिसीव देव बिन वेलकम्ड ओवर देयर। उनको बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे रिसीव किया गया है और बहुत ज़बरदस्त वेलकम दिया गया है। उसके बावजूद हमारे इस तरह के जो चेयरमैन हैं वो आके इस तरह की बात करते हैं और इनडायरेक्टली जो है वो इंडिया को दुश्मन मुल्क कहते हैं। ये जो है दिस इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड, दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर रियली नॉट रिक्वायर्ड। और इस तरह के ओहदों पे जो लोग होते हैं, इस तरह की पोजीशंस पे होते हैं, उनको इस तरह की बातें करने से पहले बिल्कुल सोचना चाहिए कि वो किस तरह की बकवास अपने मुंह से निकाल रहे हैं। तो हमारे जो प्लेयर्स हैं वो तो इंडिया में जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पीसीबी ऑफिशियल्स हैं दे रियली नीड टू थिंक अबाउट कि उनको मीडिया के सामने आके क्या बोलना चाहिए। और इससे हमारे मुल्क का जो है वो एक गैप भी नज़र आता है, एक प्रॉब्लम भी नज़र आती है कि हम ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स कर लेते हैं, जिस तरह से ज़का अशरफ साहब की पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हुई है। और इस तरह के लोग जब आते हैं, दे रियली नॉट कॉम्पिटेंट, दे रियली नॉट केपेबल ऑफ रनिंग पीसीबी। सही है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी घर की दुकान चलाने का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ही इज़ नाउ कमिंग ऑन टू बिकम पीसीबी चेयरमैन। यस, पहले रहे हैं वो, बट भैया आजकल जो है वो ज़माना चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा मीडिया का ज़माना है, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का ज़माना है। सो यू हैव टू बी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, व्हाट यू आर सेइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड आई थिंक दैट व्हाट ही सेड वाज रियली अनकॉल्ड फॉर। एंड बीइंग अ पाकिस्तानी माई सेल्फ, आई डिडंट लाइक इट। आई मीन, आप कैसे कह सकते हैं जब एक तरफ आपकी टीम जो है वो इंडिया खेलने गई हुई और उनको वहाँ पे इतना ज़बरदस्त वेलकम दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रियली नीड्स टू थिंक अबाउट इट्स स्ट्रैटेजी इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग सच पीपल हु आर नॉट केपेबल। सो रियली इस चीज़ पे जो है ना हमारे मुल्क को गौर करने की ज़रूरत है। नंबर 3, पाकिस्तानी जो पीसीबी जो बोर्ड है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसने आज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो लिस्ट रिलीज़ कर दी है, पब्लिश कर दी है। और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली आपकी कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, 4 कैटेगरीज जो है वो अनाउंस हुई हैं। और तकरीबन जो है तमाम प्लेयर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में जो है वो प्लेस किया गया है। ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट है ये इस वक्त मेरे सामने है और मैं इसको देख रहा हूँ, और इसमें जो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अबरार जो हमारे जो मिस्ट्री स्पिनर हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने टेस्ट मैच में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम बड़ी टीम्स के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस दी, आई थिंक उन्होंने कोई 36 विकेटें ली उन टेस्ट मैचेस में, वो इस लिस्ट में क्यों नहीं इंक्लूडेड हैं? वो ट्रैवल रिजर्व्स में पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, उनको कंसिडर किया जा सकता है फॉर द वर्ल्ड कप टीम, उनको टेस्ट मैचेस खिलाए जा सकते हैं, उन टेस्ट मैचेस में वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने की बारी आती है तो उनको जो वो एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आई थिंक दैट वाज अनफेयर टुवर्ड्स अबरार कि उनको जो है इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए था। आई थिंक एटलीस्ट उनको डी कैटेगरी में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए था। उसामा मीर इस लिस्ट में इंक्लूड हो गए, आई डोंट नो हाउ। हसन अली जो है वो इस लिस्ट में इंक्लूड हो गए, आई डोंट नो हाउ। हसन अली ने पाकिस्तान की तरफ से रिसेंटली कोई मैचेस नहीं खेले हैं, इनफैक्ट वो ड्रॉप थे। उसामा मीर जो है उन्होंने कुछ वनडे खेले हैं और इसके अलावा उनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है फॉर पाकिस्तान। तो आई डोंट नो वो किस तरह से कैटेगरी डी में आ जाते हैं, आपका क्या कहते हैं। उसके अलावा जो है, और ज़मान खान जो है वो इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में किस तरह से आ जाते हैं मेरी समझ से बाहर है, बिकॉज अभी रिसेंटली उन्होंने एशिया कप में अपना वनडे डेब्यू किया था और उसके बाद वो कैटेगरी डी की लिस्ट में आ जाते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आता कैसे आते हैं। एहसानुल्लाह, उन्होंने सिर्फ अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ खेली है, छोटी सी सीरीज़, जिसमें पाकिस्तान के कई बड़े प्लेयर्स मिसिंग थे और अभी वो इंजर्ड भी हैं, टीम के साथ भी नहीं है और उनका कोई आगे जो है वो इंजरी से कब तक रिकवर होंगे वो कुछ पता नहीं है। तो आई डोंट नो, एहसानुल्लाह, ज़मान खान,
फ़हीम अशरफ, और आपका क्या कहते हैं मोहम्मद हारिस, साइम अयूब ने भी जो है पाकिस्तान की तरफ से अभी रिसेंटली कोई मैच नहीं खेला है. येस, ही इज़ अ गुड प्रॉस्पेक्ट, बट एक प्लेयर जो कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, आपने उसको टेस्ट कैप दी, उसने आपके लिए टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर रहा है अब्रार, उसको आप कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से मिस कर सकते हैं? वो आपके साथ ट्रैवल भी कर रहा है, विकेटें भी ले रहा है, सब उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन यू कम्प्लीटली इग्नोर्ड हिम जब ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की बात आती है. तो ये डेफिनेटली नाइंसाफ़ी है अब्रार के साथ. इमाद वसीम कैटेगरी सी में आ गए हैं. आई डोंट नो कैसे. इमाद वसीम कुछ टाइम पहले तक टीम में नहीं थे, फिर उनको T20 में लाया गया. पिछले T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं थे, अभी वनडे वर्ल्ड कप में भी नहीं है. बीच में उन्होंने कुछ T20 पाकिस्तान की तरफ से खेले, लेकिन अगेन हाउ इज़ ही कमिंग इन टू द कैटेगरी सी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट? दैट इज़ बियॉन्ड मी. बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी को कैटेगरी ए में रखा गया है, विच इज़ फेयर. इमामुल हक, शादाब, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज़, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, ये सारे कैटेगरी बी के प्लेयर्स हैं. अगेन कैटेगरी सी, इमाद वसीम, हाउ डज़ ही कम इन टू दैट? आई एम नॉट श्योर. इमाद वसीम की जगह आई थिंक यहाँ पे होना चाहिए था इफ्तिखार अहमद को, क्योंकि इफ्तिखार अहमद की तरफ से हमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस देखने को आई हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे अभी रिसेंट ODI सीरीज़ हो. आई थिंक इफ्तिखार इज़ वन ऑफ योर प्लेयर्स हु इज़ रियली परफॉर्मिंग वेल एट दिस टाइम, एंड डेफिनेटली उनको कैटेगरी डी में नहीं बल्कि कैटेगरी सी में होना चाहिए था. तो पाकिस्तान की मेंस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट तो आ गई है, लेकिन इसमें डेफिनेटली जो है वो बहुत सारी गलतियाँ हैं, एंड आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू री लुक into this और एंड इंश्योर कि वो प्लेयर्स जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है वो ना हो. अब बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो 3 मैच ODI सीरीज़ खेली गई, उसका फाइनल वनडे आज खेला गया. ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 352 for 7 रन स्कोर करे, और जवाब में इंडिया की टीम जो थी वो सिर्फ 286 रन स्कोर कर पाई, और 50th ओवर में बेसिकली उनके तमाम बैट्समैन आउट हो गए. बैटिंग में जो है वो डेविड वार्नर हो जाए, मिचेल मार्श हो जाए, स्टीवन स्मिथ हो जाए, मार्नस लबुशेन हो जाए, चारों ने अबव 50 रन स्कोर करे. इनफैक्ट मिचेल मार्श मिस्ड हिज सेंचुरी जस्ट बाय 4 रन्स, और ज़बरदस्त बैटिंग की उन्होंने. ज़बरदस्त जो है वो अटैक किया इंडियन बॉलर्स पे, लेकिन इन द मिडल ऑफ द इनिंग्स इंडियन बॉलर्स वर एबल टू मेक अ कम बैक, और सेकंड स्पेल में जो है वो बुमराह ने, सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, एंड दे वर एबल टू मेक कम बैक्स एंड टेक विकेट्स. और एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो 400 रन स्कोर करेगा, लेकिन दे वर इवेंचुअली रिस्ट्रिक्टेड टू 352 रन्स, और उनके 7 खिलाड़ी आउट हुए. इंडिया की कुछ टैक्टिक्स समझ में नहीं आई मुझे इस मैच में. वर दे रियली टेकिंग दिस मैच सीरियसली और नॉट? येस, आई अंडरस्टैंड दैट दे हैड वन द सीरीज, बट उनके लिए एक अच्छा मौका था 352 रन्स का पहाड़ जैसा टारगेट चेस करने का, ताकि उनको मजीद कॉन्फिडेंस मिलता है. यस, अभी तक जो 2 मैच वो जीते हैं वो कंफर्टेबली जीते, लेकिन इस मैच में उनके पास मौका था कि एक टीम ने उनके अगेंस्ट एक बड़ा स्कोर बोर्ड पे लगा दिया था, एंड दे हैड द अपॉर्चुनिटी to chase that down and take that confidence into the World Cup. So ऐसा क्यों लगा मुझे कि इंडिया wasn't taking this match seriously? क्योंकि आपके जो कुलदीप यादव है, who's supposed to be your spearhead spinner, who's supposed to be your main spinner, वो जो है वो 26वें ओवर में बॉल करने आए, और उनको जो है वो सिर्फ उनसे 6 ओवर करवाए गए, और उन 6 ओवर में भी उन्होंने 2 विकेटें निकाल ली. यस, थोड़े से एक्सपेंसिव रहे, 48 रन उन्होंने अपने 6 ओवर में दिए, लेकिन अगेन द क्वेश्चन इज, इफ़ यू वर ट्राइंग टू विन दिस मैच, वाई डिडंट यू ब्रिंग कुलदीप यादव अर्ली ऑन इन द गेम? इंडियन टीम बैटिंग करने आई तो उनकी तरफ से रोहित शर्मा, जो उनके हिटमैन, उनको जो है वो टाइटल दिया जाता है, उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की. उन्होंने आके जो छक्के और चौकों की बारिश की है, स्पेशली मिचेल स्टार्क के ऊपर जो उन्होंने ऑनस्लॉट किया है, दैट वाज फैंटास्टिक टू सी. अपने फुल ग्रूव में, अपने फुल फ्लो में नज़र आए, और ऐसा लग रहा था कि आज वो डबल सेंचुरी स्कोर कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से वो छक्के मार रहे थे वो देखने लायक था. तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स जो है वो रोहित शर्मा ने खेली, और वो उनके लिए जो है वो, और वो भी कम बैक कर रहे थे, पिछले 2 मैचेस से रेस्ट कर रहे थे, लेकिन उनके लिए ये जो इनिंग्स होगी ये डेफिनेटली बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि इससे उनको कॉन्फिडेंस मिला होगा, और उनकी कैप्टनसी में भी इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा इस इनिंग से. तो रोहित शर्मा मेड अ गुड कम बैक, ही स्टार्टेड ऑफ वेल. अनफॉर्चुनेट थे कि 81 पे आउट हो गए और सेंचुरी स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन अगर वो सेंचुरी स्कोर करते और बड़ा स्कोर करते तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया जो है वो ये टारगेट चेस कर लेता. बाकी जो है इंडिया की तरफ से जो बैट्समैन थे, उसमें आपका वाशिंगटन सुंदर ने जो है वो ओपनिंग की रोहित शर्मा के साथ. मेक शिफ्ट ओपनर थे, ही वॉजंट एबल टू रियली परफॉर्म वेल. उनकी तरफ से कोई खास स्कोर नहीं आया, सिर्फ 18 रन स्कोर करे. विराट कोहली जो है ही स्कोर 56, लेकिन उनका जो स्ट्राइक रेट था वो अमेजिंग नहीं था. 61 बॉल्स पे आई थिंक उन्होंने 56 स्कोर करे. विराट कोहली रियली शुड हैव स्कोर्ड मच हायर. आई थिंक उनको ज़्यादा रन स्कोर करने की ज़रूरत थी अगर इंडिया ने ये टारगेट चेस करना था. उसके बाद श्रेयस अय्यर ने 48 रन किए 43 बॉल से. आई थिंक अच्छी इनिंग्स, बट अगेन इट वॉजंट इनफ. KL राहुल स्कोर 26, ही गॉट आउट अर्ली, और सूर्य कुमार यादव
की तरफ से अगेन आज एक और फेलियर जिसमें जो है वो टीम के लिए कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन वो कर नहीं पाए। जडेजा ने आके अच्छी काउंटर अटैक किया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन अगेन इतना बड़ा स्कोर था 352 कि आई डोंट थिंक इट वाज इनफ फॉर आई डोंट थिंक कि जडेजा जो है वो इस सिचुएशन में ज़्यादा कुछ कर पाते। उन्होंने फाइट बैक करने की कोशिश की, 35 रन स्कोर करे, 36 बॉल्स पे 3 चौके और 1 छक्का लगाया, लेकिन अगेन आई थिंक द स्कोर वाज टू बिग फॉर हिम। अगर इंडिया को ये मैच जीतना था तो ऊपर से इंडिया का कोई एक बैट्समैन, चाहे रोहित शर्मा हो जाए, चाहे विराट कोहली हो जाए, या श्रेयस अय्यर हो जाए, या केएल राहुल हो जाए, इनमें से किसी को एक बड़ा स्कोर करने की ज़रूरत थी। तो इस मैच की सिग्निफिकेंस क्या है? इस मैच की सिग्निफिकेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है वो ऑलरेडी ये सीरीज़ जीत चुका था। 2-0 था इस मैच के पहले स्कोर, अब 2-1 हो गया। और ऑस्ट्रेलिया के लिए एक तरह से जो था वो कॉन्सोलेशन प्राइज़ था ये मैच। दे वांटेड टू मेक अ कम बैक, दे वांटेड टू गेट बैक टू द विनिंग डेज। और इस मैच को जीतने के बाद दे बी एबल टू गेट सम कॉन्फिडेंस, और जो इस तरह से उनकी फेंटी लग रही थी, इससे उनको सुकून मिला होगा कि एटलीस्ट दे आर एबल टू एडजस्ट टू द कंडीशंस एंड मेक अ गुड कम बैक। और एटलीस्ट वो वर्ल्ड कप में जो है वो एक जीत के साथ जा रहे हैं। लेकिन इंडिया के लिए डेफिनेटली ओवरऑल द सीरीज़ वाज पॉजिटिव। सारे इनके प्लेयर्स ने रन कर दिए, सारे प्लेयर्स ने विकेटें ले ली, सबको एक्सपोजर मिल गया। आज रोहित शर्मा और विराट कोहली के भी रन आ गए। तो आई थिंक टीम इंडिया जो है वो डेफिनेटली कंफर्टेबल फील कर रही होगी। लेकिन एक चीज़ टीम इंडिया को सोचने की ज़रूरत है कि इसी तरह से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी चल रही होती है और फिर एक आधा मैच ऐसा आता है जिसमें अचानक से जो है वो परफॉर्मेंस डिप करती है, कुछ ना कुछ ब्लंडर्स होते हैं और टीम इंडिया जो है वो अचानक से वो मैच हार जाती है। हमने 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि टीम इंडिया वाज ऑन अ रोल। रोहित शर्मा की ज़बरदस्त आई थिंक 5-6 सेंचुरीज उस वर्ल्ड कप में आई थी, एंड एवरीबडी वाज स्कोरिंग, दे लुक्ड अनस्टॉपेबल। बट देन अगेन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है टीम इंडिया दे फेल्ड एंड दे फॉल्टर्ड एंड दे कुडंट विन द वर्ल्ड कप। एक और चीज़ विच इज़ वर्थ डिस्कसिंग, आई थिंक दैट इज़ कि मैक्सवेल ने जो है इस मैच में 4 विकेटें ली। मैक्सवेल एक पार्ट टाइम स्पिनर है, ठीक है, और अगर इंडिया इतने आराम से एक पार्ट टाइम स्पिनर को 4 विकेटें दे देगा अपनी, तो आई डोंट थिंक इंडिया इज़ गोइंग टू मेक मच ऑफ एन इम्पैक्ट इन दिस वर्ल्ड कप। इनको ये सोचने की ज़रूरत है कि स्पिन को इन द मिडल ओवर्स ये कैसे खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप में इनको मैक्सवेल नहीं, उसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे स्पिनर्स मिलेंगे। एवरी टीम विल बी ब्रिंगिंग 1 or 2 गुड स्पिनर्स फ्रॉम देयर साइड, एंड सब ने ये चीज़ नोट की होगी आज सारी कंपेरेटिव टीम्स ने कि इंडिया जो है वो स्पिन के अगेंस्ट आई थिंक मिडल ओवर्स में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। मैक्सवेल ने जो है वो 10 ओवर में 4 खिलाड़ी आउट किए और सिर्फ 40 रन दिए, एंड आई थिंक दैट वाज द मैच विनिंग परफॉर्मेंस। तो अगर इंडिया ने जो है वो एक पार्ट टाइम स्पिनर को 4 विकेटें दे दी, तो फिर तो कहीं से भी इंडिया के लिए जो है वो इस तरह से मैच जीतना पॉसिबल नहीं होगा। एक और चीज़ जो है वो नज़र आई, जो कि इंडिया की एज वीकनेस नज़र आई फ्रॉम दिस मैच, जो कि बाकी टीम्स जो वर्ल्ड कप में आ रही होंगी वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगी, और वो ये है कि अगर आपने इंडिया के अगेंस्ट मैच जीतना है ऑन अ फ्लैट विकेट, तो यू होप दैट यू विन द टॉस एंड यू बैट फर्स्ट। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट ओवर 300 का स्कोर लगा लेते हैं, तो यू कैन ब्रिंग देयर बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर विद गुड स्पिन बॉलर्स इन द मिडल ओवर्स। तो आज हमने ये देखा कि ऑस्ट्रेलिया वर एबल टू स्कोर 352, और हालांकि इंडिया ने बहुत ज़बरदस्त स्टार्ट लिया, और एक वक्त में ये लग रहा था जब पार्टनरशिप लगी हुई थी रोहित शर्मा की और विराट कोहली की कि दे वर गोइंग टू टेक दिस मैच अवे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन बीच में स्पिनर्स ने आके, मैक्सवेल ने आके इंटरवीन किया, 4 विकेटें ली, और इंडिया जो है वो दे कुडंट चेस द टोटल डाउन। तो आई थिंक बाकी टीमें जो हैं वो इस अपॉर्चुनिटी को और इस वीकनेस को डेफिनेटली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगी, और वो वीकनेस है डेफिनेटली कि आप इंडिया के अगेंस्ट पहले बैटिंग करते हुए 300 से ऊपर रन बनाएं और उनको फिर चेस करने को बोलें, और चेस करते हुए जो वो फेल करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द वीकनेस दैट इंडिया विल हैव टू लुक आउट फॉर इन द वर्ल्ड कप। दे विल हैव टू चेज वेल। हम जानते हैं कि इंडिया हैज़ फैंटास्टिक चेजर्स, येस, विराट कोहली, रोहित शर्मा, बट वी हैव टू ऑल्सो रियलाइज दैट दे आर नॉट ऑन देयर पीक। दे आर नॉट द सेम विराट कोहली एंड रोहित शर्मा जो 2019 के वर्ल्ड कप में थे या उससे पहले थे। वो अपनी पीक से नीचे आ चुके हैं। येस, इंडिया है स्टिल गॉट सम फैंटास्टिक प्लेयर्स, हार्दिक पांड्या हो गए, गिल हो गए जो कि फॉर्म में हैं, ईशान किशन हो गए, केएल राहुल हो गए, बट अगेन 350 का जब आप स्कोर चेस कर रहे होते हैं, 300 से ऊपर का स्कोर चेस कर रहे होते हैं, तो चाहे कितने ही अच्छे प्लेयर्स आपके पास क्यों ना हो जाएं, कितने ही स्ट्रॉन्ग चेजर्स क्यों ना हो जाएं, एक आध विकेट इधर उधर गिरती है और पार्टनरशिप टूटती है और नए बैट्समैन को जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फेसिंग एंड चेजिंग द टारगेट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक यू।